नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कश्मीर के बाद अब बंगाल, जहां एक बार फिर हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उन्हें अपनी ही धरती से पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद मुर्शिदाबाद से कथित तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों के पलायन की खबरें लगातार आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि 400 से अधिक हिंदुओं को मुर्शिदाबाद के धुलियान से भगाना, नदी पार करने और स्कूल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने हिंदुओं की तस्वीरें और वीडियोस भी पोस्ट की हैं। भाजपा नेता ने कहा कि धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान में 400 से अधिक हिंदू नदी पार करके मालदा के हाई स्कूल में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। अधिकारी ने पोस्ट में बताया कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, टीएमसी की तुष्टीकरण नीतियों ने कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहित किया है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर अपनी ही जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून व्यवस्था की इस विफलता के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उनके जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, अब बहुत हो चुका है। इससे पहले शनिवार को कोलकाता हाईकोर्ट की एक विशेष डिवीजन बेंच ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार के हाल के दिनों में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक अशांति को नियंत्रण करने के लिए किए गए उपाय पर्याप्त नहीं है। बेंच ने यह भी कहा था कि अगर पहले सीएपीएफ तैनात किया गया होता तो स्थिति इतनी गंभीर और इतनी अस्थिर नहीं होती। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की पहले तैनाती से स्थिति को कम किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि समय पर पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति गंभीर और अस्थिर है। बेंच ने अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और निर्दोष नागरिकों पर हुए अत्याचारों को रोकने की जरूरत पर बल दिया। आदेश में कहा गया कि जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो संवैधानिक न्यायालय मूक दर्शन नहीं रह सकता और तकनीकी बचाव में उलझ नहीं सकता। कभी कश्मीर, अब बंगाल। सवाल सिर्फ एक, कब तक अपने ही देश में हिंदुओं को बेघर होना पड़ेगा और सरकारें आखिर कब जागेंगी? आपको कैसी लगी हमारी ये खबर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।